अब बीजेपी चाहती है कि मैनपुरी में भी उनका खाता खुलना चाहिए, उनको जीत मिलनी चाहिए। इसीलिए कई नाम ऐसे हैं प्रांशी जो अभी फिलहाल बातचीत के दौर में है, लेकिन चूंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है और तारीखों का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अब विचार विमर्श कर रही हैं कि कौन यहां पर चेहरा होना चाहिए। इसी में बीजेपी को भी अब अंतिम दौर में कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा चेहरा मैनपुरी सीट पर उतारें जिससे डिम्पल यादव को चुनाव में हराया जा सके। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उन 80 लोकसभा सीटों पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी दावेदारी कर रही है कि कैसे भी करके इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। बीजेपी ने यहाँ पर टारगेट फिक्स कर रखा है कि 74 सीटों पर वह जीत हासिल करके दिखाएगी और कुल मिलाकर पूरे देश में देखा जाए तो बीजेपी का टारगेट है 400 के पार जाना है इस बार। तो इस बार यहाँ पर देखा जाए अब की बार 400 के पार, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 74 के पार वह जाना चाहती है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इन 62 में से सपा की ऐसी कई सीटें हैं जो उनके लिए गढ़ मानी जाती हैं, हॉट सीट मानी जाती है। उन्हीं में से एक है मैनपुरी सीट। मैनपुरी सीट को लेकर अगर चर्चा कर ली जाए तो मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव आखिरकार कितनी मजबूत दावेदारी इस बार पेश कर सकती हैं? देखिए बिल्कुल, और आपने जैसे जिक्र किया कि मैनपुरी की जो सीट है बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और सबसे बड़ी बात कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव हों या कोई और नेता रहा हो सपा से, उनके लिए मजबूत स्थिति बनी रहती है। आपने देखा कि नेताजी के निधन के बाद जब उनकी बहू यानी डिम्पल यादव चुनाव लड़ती हैं तो 2.5-3 लाख मतों से वो चुनाव जीतती है, जिससे पता चलता है कि एक तरफा लोग उनके साथ है। तो ऐसे में कोई भी प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से उतरे उनके लिए अपनी जगह बनाना उतना आसान नहीं होगा। इसीलिए मैनपुरी सीट को लेकर लगातार बीजेपी की निगाहें हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम कोशिश के बावजूद, मोदी लहर के बावजूद नेताजी का जो किला है वो कोई भी ढाने में कामयाब नहीं हो पाया। अब जबकि डिम्पल यादव का नाम एक बार फिर से मैनपुरी सीट पर सपा ने अनाउंस कर दिया है, तो यहाँ से कौन बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से हो सकता है? शाके हो सकते हैं, कोई और नाम हो सकता है, या फिर बीजेपी सरप्राइज कोई ऐसा नाम लेकर आ सकती है जो अब तक किसी की कह सकते हैं नजरों में नहीं रहा, किसी की सोच में नहीं रहा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मैनपुरी की जो सीट है, सपा का जो दबदबा रहा है यहाँ पे, उसको खत्म करने का बीजेपी लगातार प्रयास करती रही है। पहले भी हमने देखा है कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता कहते रहे कि भाई हमने नेताजी की वजह से कभी भी यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं किया जोरदार तरीके से, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब बीजेपी चाहती है कि मैनपुरी में भी उनका खाता खुलना चाहिए, उनको जीत मिलनी चाहिए। इसीलिए कई नाम ऐसे हैं प्रांशी जो अभी फिलहाल बातचीत के दौर में है, लेकिन चूंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है और तारीखों का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अब विचार विमर्श कर रही हैं कि कौन यहां पर चेहरा होना चाहिए। इसी में बीजेपी को भी अब अंतिम दौर में कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा चेहरा मैनपुरी सीट पर उतारें जिससे डिम्पल यादव को चुनाव में हराया जा सके। देखिए, मैनपुरी सीट की अगर बात कर ली जाए, मैनपुरी सीट यादव कुनबे के लिए इसलिए खास मानी जाती है। 1996 में नेताजी इस सीट से उतरते हुए नजर आए और देखा गया कि वह किस तरीके से यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आए। 1996 में नेताजी और बीजेपी के जो उपदेश सिंह चौहान थे उनके बीच महामुकाबला हुआ और इस सीट पर देखा जाए तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और ऐसे में यहाँ पर है करहल है, किशनी है, भोगांव है, मैनपुरी सदर है, इटावा है, जसवंत नगर है, और इन्हीं सभी पर देखा जाए तो एक मजबूत पकड़ बनाते हुए देखे गए। तो नेताजी जब जब इस सीट से उतरते हुए नजर आए तब तब वह यहाँ से जीत हासिल करते हुए देखे गए। ना सिर्फ नेताजी बल्कि इस सीट से तो उन्होंने यहाँ पर अपने बच्चों को भी आगे कर दिया। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर उनके भाई के जो बेटे हैं धर्मेंद्र यादव, देखा जाए तो अक्षय प्रताप सिंह को भी उतारा गया था। तो यहाँ से जीत जिस तरीके से इन्होंने हासिल की थी, और ऐसे में ये सीट यादव कुनबे के लिए काफी खास बन गई। नेताजी जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो इस सीट पर उपचुनाव हुए और डिम्पल यादव ने यहां से जीत हासिल करके दिखाई। लेकिन आज जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, बीजेपी अभी भी सस्पेंस रखी हुई है, क्योंकि बीजेपी अब एक किसी ऐसे तगड़े नेता को उतारना चाहती है जो एक मजबूत यहां पर दावेदारी पेश कर सके। क्योंकि देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, इनका नाम सामने आया। अपर्णा विष्ट यादव का नाम तो लगातार चर्चा में है ही, डिम्पल यादव की देवरानी है, और दूसरी ही तरफ यहां पर ये बातें भी सामने आई कि डिम्पल यादव के जो
करीबी रिश्तेदार हैं ननद और नंदेव को उतारा जा सकता है, ये दावे किए गए। अब इसके अलावा जो एक और बड़ी बात निकल कर आई, प्रेम सिंह शाक्य हैं जिनका नाम उपचुनाव में भी सामने आया, जयवीर सिंह का नाम भी उपचुनाव में आया था, अभी भी इनका नाम सामने आ रहा है। तो तकरीबन 4 से 5 नाम ये निकल कर आए हैं। लेकिन अब जो बड़ी बात निकल कर सामने आई है वो ये है कि गांधी परिवार के किसी एक सदस्य को जो बीजेपी में है और या फिर यहाँ पर प्रदेश के किसी पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। तो गांधी परिवार में तो देखा जाए तो बीजेपी में कौन से नाम है सभी जानते हैं, मेनका गांधी हैं, वरुण गांधी हैं, और ऐसे में देखा जाए पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी जिनके टिकट कटने के कयास तेज हैं, और मेनका गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि उनका टिकट लगभग तय है, सुल्तानपुर से टिकट मिल सकता है। तो क्या यहां पर कयासों के आधार पर अगर बात कर ली जाए तो मेनका गांधी वरुण गांधी पर एक बड़ा दाव इस सीट से लगाया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, और अगर हम बात करें कि जैसा आपने जिक्र भी किया कि मेनका गांधी को लेकर बात हो रही है कि उनकी सीट तो लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन वरुण गांधी का टिकट यहां पे कट सकता है या फेरबदल हो सकता है। तो ऐसे में क्या मैनपुरी से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए कयासों के अभी दौर में कुछ भी कहना मेरे ख्याल से पुख्ता तौर पर कोई बहुत ज़रूरी या कह सकते हैं कि हम ये बात नहीं कह सकते, लेकिन जो अटकलबाजी होती है उसके आधार पर ये ज़रूर हम बोल सकते हैं कि वरुण गांधी को लेकर लगातार बीजेपी के अंदर माथापच्ची का दौर जारी है। क्योंकि अभी तक भी अगर आप देखें तो वरुण गांधी को लेकर जो खबरें बाहर आई हैं उसके अनुसार या तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो उनके टिकट को फेरबदल कर दिया जाएगा। आपने देखा कि अखिलेश यादव भी लगातार वरुण गांधी की तरफ देख रहे हैं कि भाई अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो हम आपको टिकट देते हुए नजर आएंगे। अपना जो प्रत्याशी हमने पीलीभीत से उतारा है उसको भी हम जो है हटाते हुए नजर आएंगे, ये सपा की तरफ से बोला जा रहा है। वहीं क्या मैनपुरी पर बीजेपी वरुण गांधी को लेकर कोई बड़ा दांव खेल सकती है? अपने आप में ये अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वरुण गांधी ने लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की है, तमाम मौकों पर मोदी सरकार की जो पॉलिसीज है उनको घेरा है, तो ऐसे में बीजेपी उनका टिकट काटकर मैनपुरी में भेज सकते हैं कि भाई हमने आपको टिकट भी दे दिया, अब जीत की गारंटी आपकी, आप जीते या ना जीते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में हो सकता है कि उनको जो टिकट देने की बात लगातार चल रही है तो ऐसी सीट से टिकट दिया जाए जहां पर जीतने की संभावनाएं बहुत कम हो, ताकि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे वाला हिसाब उनके अंदर होता हुआ नजर आ जाए। तो ऐसे में वरुण गांधी को लेकर जो चर्चा है, क्योंकि आपने कहा भी खबरों के अनुसार भी ये बात सामने आ रही है कि एक ऐसा नाम जो बड़ा नाम कोई हो सकता है वो मैनपुरी सीट पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यहां पर अगर मुलायम सिंह यादव परिवार के जो भी सदस्य खड़े होते हैं या अभी डिम्पल यादव अगर उनको हराना है तो यहां से एक बड़े चेहरे को लाना ही पड़ेगा। आखिरी छोटा सा सवाल यहां पर यह बन जाता है बंजी कि जिस तरीके से यहां पर वरुण गांधी को लेकर जो बातें निकलकर सामने आई, ये भी खबरें सामने आ चुकी हैं कि वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और उस दौरान उन्हें सपा और कांग्रेस की तरफ से भी समर्थन मिल सकता है, और सपा कांग्रेस का गठबंधन इस वक्त यूपी में है। तो ऐसे में ये कयास उस वक्त भी तेज हुए थे जब वरुण गांधी की बयानबाजी को लेकर काफी ज्यादा कयास यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे, और उस वक्त भी कहा गया जब नेताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिस तरह से अखिलेश यादव का वह सहारा बने थे, तब भी यही कहा गया था। तो क्या यहाँ पर वरुण गांधी की राह अलग होती हुई नजर आ सकती है? क्या वह अब अलग होकर, क्योंकि उस वक्त भी यही कहा गया कि निर्दलीय वह चुनाव लड़ सकते हैं और वह मैनपुरी जाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और सही बात आपने कही कि वरुण गांधी की जो राजनीति है वो बीजेपी के अंदर वो हाशिए पर नजर आती है। अगर कहीं ना कहीं वरुण गांधी को टिकट दिया भी गया तो मेरे ख्याल में पीलीभीत से टिकट ना देकर कहीं और से टिकट दिया जा सकता है। और मैनपुरी की चर्चा इसीलिए हो रही है कि वहां पर अगर वरुण गांधी को उतारा जाता है तो जीत का दबाव वरुण गांधी के ऊपर होगा, और साथ में जो सपा है उनके साथ में जो रिश्ते बेहतर होने की बात हो रही है वो भी खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी एक तीर से दो कह सकते हैं निशाने लगाने की फिराक में। अब ऐसे में क्या वरुण गांधी वाकई जो है मैनपुरी जाएंगे, या फिर अगर उनका नाम मैनपुरी के लिए आता है तो वो पार्टी छोड़ देंगे? क्योंकि ये भी खबरें हैं कि अगर बीजेपी ने उनके साथ ज्यादा ज्यादती की तो वो निर्दलीय भी उतर सकते हैं, क्योंकि 3-4 उन्होंने चुनाव के पर्चे खरीद रखे हैं, नामांकन पर्चे खरीद रखे हैं। तो ऐसे में कई तरह के कयास हैं, कई तरह की बातें हैं, लेकिन फिलहाल ये कहना कि वरुण गांधी मैनपुरी से ही उतरेंगे मेरे ख्याल में पुख्ता तौर पर सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, बीजेपी अगर उनको हाशिए पर लेकर जिस तरह चल रही है हो सकता है कि उनको मैनपुरी से टिकट देती हुई नजर आए। लेकिन जिस तरह का दबदबा यादव परिवार का वहां पर है, मेरे ख्याल से बीजेपी का कोई प्रत्याशी अगर वहां से उतरेगा तो जीत दर्ज करने में उसको बड़ी कशमकश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर निरंतर देखा गया है कि मुलायम सिंह या फिर उनके परिवार का जो भी सदस्य खड़ा हुआ है उसने जीत दर्ज की है।
वाकई अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि अब आखिरकार मैनपुरी से बीजेपी की तरफ से किसे उतारा जाएगा। आखिरकार बीजेपी आलाकमान क्या कुछ फैसला लेते हैं। अपर्णा विष्ट यादव एक बार फिर से दरकिनार होती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, क्योंकि यही कहा जा रहा है जिस तरह से दिग्गज नेताओं के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल के साथ उनकी मुलाकात देखने को मिली। इनके बाद केशव प्रसाद मौर्य, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, जिसे देखते हुए डिंपल यादव भी अपनी बात रखती हुई नजर आई कि ये मिलना जुलना तो चलता रहता है, मुलाकातें तो चलती रहती हैं, लेकिन मैनपुरी पर देखा जाए जीत हमारी आज भी पक्की है, क्योंकि नेताजी के नाम पर जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अभी भी देखा जाए तो सपा की तरफ है। मालूम हो कि जब उपचुनाव हुए थे 2,88,000 मतों के अंतर से रघुराज सिंह शाक्य को डिंपल यादव ने हरा दिया था। अब देखते हैं कि आने वाले समय में अगर गांधी परिवार के ही किसी सदस्य को आगे कर दिया गया तो डिंपल यादव जीत पाएंगी या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।